हेलो दोस्तों, हम सभी के पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ना किसी के पास ज़्यादा, ना किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस तरह यूज़ करते हैं, यह हमारी सक्सेस और फेलियर को तय करता है। टाइम मैनेजमेंट की स्किल को मास्टर करने के लिए हमें सबसे पहले खुद से एक बेसिक सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल यह है कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है, मतलब आपके टाइम की प्राइस क्या है। मान लें कि आपकी मंथली इनकम 20,000 है। इन पैसों को कमाने के लिए आप महीने में 25 दिन काम करते हैं और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो टोटल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। तो आपके 1 घंटे की वैल्यू आपकी टोटल मंथली इनकम डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स होगी, मतलब 100 रुपये होगी। तो सोच ले, जब भी आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने 100 रुपये वेस्ट कर रहे होंगे। अब आपने अपने टाइम की वैल्यू समझ ली होगी, तो आइए अब हम उन प्रिंसिपल को सीखते हैं जिनसे आप टाइम को सही तरह से मैनेज करना सीख जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करें। लेखक कहते हैं कि एक फुलिश और एक इंटेलिजेंट आदमी में बस इतना सा फर्क होता है कि एक फुलिश आदमी सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे एंड में करता है और एक इंटेलिजेंट आदमी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले। यही आदत गरीब और अमीर आदमी को भी अलग करती है, लेकिन इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं, और यह हमारी टू डू लिस्ट काम में आते हैं। एक दिन पहले ही रात को हमें अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। लेखक हमें टू डू लिस्ट में 3 कॉलम A, B और C बनाने की एडवाइस देते हैं। A कॉलम में सबसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क, B में इम्पोर्टेंट टास्क और C में नॉर्मल टास्कों को रखना चाहिए और इसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। अपने टाइम को बेस्ट यूज़ करने के लिए हमें पार्किंसन रूल को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। पार्किंसन रूल कहता है कि वर्क एक्सपांड सो एज टू फील द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक काम को खत्म करने के लिए आप जितना समय निकालते हैं वह काम उतने में ही पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको असाइनमेंट खत्म करने के लिए 2 वीक्स का टाइम मिला है तो आप उसे 2 वीक्स में ही खत्म करेंगे, या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो। अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैं सोच लूँ कि एक 200 पेज की किताब को 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो क्या ये हो पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप किसी टास्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, ना ही आप बहुत कम टाइम देते हो। आप किसी टास्क को टाइम उसके रिक्वायरमेंट और ओवरऑल स्कीमिंग के बाद देते हो। प्रिंसिपल नंबर 3, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा, हम सब में 24 घंटे एक जैसी एनर्जी नहीं रहती। दिन में किसी एक खास समय में हमारी एनर्जी, थिंकिंग पावर और वर्किंग कैपेसिटी बाकी पूरे दिन के हिसाब से ज़्यादा होती है। उस टाइम को पहचानें, क्योंकि यही आपका प्राइम टाइम है। मैक्सिमम लोगों के लिए यह टाइम सुबह का होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। तो दोस्तों, अपने प्राइम टाइम को पहचानें और उस टाइम पीरियड में आपके सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव काम करें, ताकि वे काम अच्छी तरीके से और जल्दी हो सकें। जैसे आपका प्राइम टाइम अर्ली मॉर्निंग है, तो सुबह 5 बजे उठकर आप ऑफिस के इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन लिख सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो मैथ्स के चैप्टर याद कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने टाइम मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल सीखे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। मल्टीटास्किंग न करें, बल्कि अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करें और उसी हिसाब से टू डू लिस्ट बनाएं। प्रिंसिपल नंबर 2, टेक एडवांटेज ऑफ पार्किंसन रो। अपने हर गोल के लिए एक रीजनेबल टाइम की डेडलाइन बनाएं और उसी समय में काम को पूरा करें। प्रिंसिपल नंबर 3, टेक एडवांटेज ऑफ योर प्राइम टाइम। पूरे दिन में जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, तब आप सबसे इम्पोर्टेंट काम करें। थैंक यू।